नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल। 26 जनवरी से 2 फरवरी के बीच क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में, ये हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। 26 जनवरी की तो उसकी शुभकामनाएं। और 29 तारीख को है मौनी अमावस्या। ये मौनी अमावस्या हर साल आती है, ये कुंभ के महीने में आ रही है तो बहुत ही अच्छा है। इस वर्ष कुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ जो 144 साल के बाद आया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मौनी अमावस्या में किसी पवित्र नदी में स्नान ज़रूर करिएगा और अपने पापों से भी मुक्त हो जाएंगे और उसके साथ साथ दान पुण्य करिएगा। जो आपको ठीक लगे वो उसका दान गरीबों में ज़रूर करिएगा। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह उत्साह और अवसरों से भरा हुआ है। बृहस्पति की कृपा से आप अपने लक्ष्यों की तरफ, अपने टारगेट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। आपका जो आत्मविश्वास है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से, यानी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको हर स्थिति में जीत दिलाएगा। धन संबंधी मामलों में बहुत ही समय शुभ है। इन्वेस्टमेंट और बचत के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। यात्रा के योग बन रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे एस्ट्रो इनवाइट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और इसके साथ साथ हमारे नए चैनल पोर्ट शास्त्रा, जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हैं जो आपकी कहते हैं ना उत्सुकता को बढ़ाएंगे। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा और उसको सब्सक्राइब भी करिएगा। बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की, तो घर में सुख शांति का माहौल है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत हैं। किसी धार्मिक आयोजन या यात्रा में आप जा सकते हैं। बच्चों से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। समय खुशनुमा रहेगा। पूरे 7 दिन छुटपुट अच्छी अच्छी खबरें आपको मिलती रहेंगी। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनका सहयोग आपको मानसिक शांति देगा। बच्चा हो, बीवी हो, पति हो, माताजी हो, पिताजी हो, चाचा हो, चाची हो, फैमिली मेंबर्स जो भी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं आप बहुत ही कंफर्टेबल होने वाले हैं। अब प्यार से बात आगे बढ़ने वाली है परिवार में। स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह सामान्य रहेगा। हालांकि अधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है। योग और ध्यान में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। मौसमी बीमारियों से बचने की कोशिश करिएगा। छोटी मोटी चोट लग जाए तो उसमें मलहम या दवाई ज़रूर लगाइएगा। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। कोई भी अगर लोहे से कोई खरोच लग जाए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो टिटनेस का टीका लगवाइए, डॉक्टर के पास जाइए। हाथ वगैरह आपको बहुत अच्छे से धोने हैं क्योंकि इस सप्ताह में ऐसा लग रहा है कि आपकी छोटी छोटी गलतियों से आपने ठीक से हाथ नहीं धोए तो कोई इन्फेक्शन हो गया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन D इन सब की भी पूर्ति करने के लिए सप्लीमेंट्स खाइए या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। इसकी कमी के कारण भी आपके शरीर में कुछ ना कुछ एनर्जी कम होती हुई दिखाई पड़ेगी। आप थोड़ा सा लथार्जिक फील कर सकते हैं। बाद में पता चलेगा कोई विटामिन की कमी है। तो जूस वूस पीजिए, बाकी डॉक्टर से चेकअप कराइए और अच्छा पोषण यानी कि अच्छा खाना खाइए और पानी, दूध, दही ये सब चीज़ों का सेवन अच्छे से करिए। प्रेम और विवाह की बात की जाए, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंधों में भी ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है। हालांकि आप एक दूसरे के साथ यादगार पल बिताएंगे। जो भी लोग सिंगल हैं उनको भी नए संबंधों की शुरुआत करने का समय मिलेगा। आप टाइम ले सकते हैं। आपको कोई रिश्ता शुरू करना है तो आप कहेंगे मुझे 2-4 दिन का टाइम चाहिए, 10 दिन का टाइम चाहिए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा या बताऊंगी कि मुझे इस रिश्ते में आगे जाना है या नहीं जाना है, शादी करनी है कि नहीं करनी है, दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है। इन सब के लिए आप टाइम लेते हुए नजर आएंगे। और जिनकी शादी हो गई है वो अपने रिश्तों को गहरा बनाने के लिए एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे। करियर और व्यवसाय की बात की जाए तो करियर में यह सप्ताह आपके लिए प्रगति और सफलता का है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अपनी सेहत पर ध्यान रखिएगा। कई बार आपको लगेगा कि मैं काम कर सकता हूं लेकिन शरीर साथ नहीं देगा क्योंकि थोड़ा सा आलस आने वाला है और ये आलस आएगा आपके शरीर में ठीक से विटामिन की कमी का ना होने की वजह से। तो अच्छी सेहत करने के लिए आपको विटामिन वगैरह के सप्लीमेंट्स या जूस या नेचुरल तरीके करने होंगे, तभी आप करियर में जा पाएंगे। जब आप सुबह अच्छे से उठेंगे नहीं तो पूरा दिन भर काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार
हेल्थ के ऊपर जा रहा हूँ तो आपको नई प्रमोशन मिल सकती है, नौकरी के योग बन सकते हैं, नई नौकरी के, व्यवसाय में भी भाग दौड़ होगी, यह समय बहुत अच्छा है, किसी नए डीलर से बात कर सकते हैं, नए मतलब कहते हैं नए किसी प्रोडक्ट को आप अपनी शॉप में अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं, साझेदारी से भी लाभ होगा। बड़े बड़े निर्णय सावधानी से लीजिएगा, अच्छा समय है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, ओम बृहस्पति नमः मंत्र का सही तरीके से जाप करें, ज़रूरतमंद लोगों में पीली चीज़ों का दान करें, कि गुरु की कृपा पाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, जो संत गुरु महात्मा होते हैं उनका आशीर्वाद लें, आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट को क्या मिलने वाला है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन ख़राब सेहत की वजह से बच्चे छुट्टी मारते हुए नजर आएंगे, या ख़राब सेहत की वजह से उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, सर दर्द हो रहा है या फिर मन नहीं कर रहा है या आलस आ रहा है, ऐसी समस्याएं हो सकती है। तो धनु राशि के जातकों के लिए जीवन में उन्नति और खुशी लाने के लिए इस सप्ताह में थोड़ा सा फोकस सेहत पर ज़्यादा करना है, चाहे उम्र कितनी भी क्यों ना हो। और जो घरेलू महिलाएं हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा काम का बोझ मत लीजिएगा, नहीं तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा आराम करिए, और अगर आप अकेले काम करती हैं तो किसी की हेल्प लीजिए, या फिर हो सकता है सप्ताह में 1-2 दिन आपको होटल का खाना खाना पड़े क्योंकि काम करने का मन नहीं है। ये सब आपको इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपको आराम मिलेगा। और एक अंतिम बात और बता दूं, हो सकता है जो भी धनु राशि के लोग हैं उनकी मेड वगैरह या उनके जो नौकर चाकर हैं वो भी छुट्टी पे जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप पर एक्स्ट्रा काम का बोझ पड़ सकता है। हनुमान जी की उपासना करिए और बाकी बताए गए उपायों को करिए, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में भी लिखा पैसा आएगा, उस वीडियो पे भी लिखा पैसा आएगा, जहां देखो वहां पे हर एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिख रहा है पैसा आएगा, पैसा आएगा, करोड़पति अरबपति आप ही बनेंगे, धनु वाले भी बनेंगे, ये वाले भी बनेंगे, वो वाले भी बनेंगे, सब बनेंगे। लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? आपके पास तो पहुंच ही नहीं रहा। अरे भाई, पैसा अगर बट रहा है तो कहाँ बट रहा है? बट रहा होता तो आपके घर पे भी कुछ आपको मिल जाता, आपके हाथ में भी कुछ आ जाता। तो आपको लगता है ये सारी बातें हवा हवाई है, लेकिन आपका ये सोचना गलत है। इस दुनिया में वाकई में पैसा बट रहा है, पैसा मिल उसको रहा है जिसकी जन्म कुंडली मजबूत है। तो आइए जानते हैं कैसे जन्म कुंडली को मजबूत बना सकते हैं और कमज़ोर जन्म कुंडली वाले क्यों पीछे रह जाते हैं। अब मैं आपको असली का करोड़पति बनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। रातों रात करोड़पति बनने के सपने आपको बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन ये सपने अभी तक पूरे नहीं हुए, तो कब पूरे होंगे? आपके शरीर में आँख है, कान है, मुंह है, जुबान है, हाथ है, उंगलियां हैं, फिर दिमाग भी है, गला है, हाथ पैर हैं, सब कुछ, और फिर अंदर भी दिल है, किडनी है, ऐसे बहुत सारे अंग हैं। इसमें से अगर कोई भी एक अंग आपका खराब हो जाए तो आपको कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है। आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दिमाग, कहने का मतलब है शरीर के सभी अंग जब बढ़िया तरीके से चलेंगे तभी आप सफलता पाएंगे। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। इन 9 ग्रहों में से अगर कोई भी एक ग्रह आपकी जन्म कुंडली, कौन सी जन्म कुंडली? जिस सन में या जिस तारीख में आप पैदा हुए थे, उस सन में अगर कोई भी इन 9 ग्रहों में से एक भी ग्रह कमजोर हुआ तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर आप सोचिए आप कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे। तो उसी प्रकार जैसे इंसान के जब तक सभी अंग अच्छे ना हो, वैसे ही जन्म कुंडली में जब तक सभी ग्रह अच्छे ना हो तब तक रिजल्ट नहीं मिलता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो आपको अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को मजबूत करना होगा। अब एक जन्म कुंडली हो गई जब आप पैदा हुए थे, एक जन्म कुंडली हो गई वर्षफल की, यानी 2025 की। मान लीजिए अगर आपके वहाँ पे ग्रह खराब हैं और यहाँ पे ग्रह अच्छे हैं तो भी मेल नहीं होगा, एक अच्छा एक बुरा, यानी कि रिजल्ट कमज़ोर। जब दोनों अच्छे होंगे तो इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करानी चाहिए। वो एस्ट्रोलॉजर आपके पैदा होने की कुंडली को भी मजबूत करेगा और 2025 की कुंडली को भी मजबूत करेगा। जब दोनों मजबूत होंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। तो भैया अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, अपने ग्रहों को मजबूत करिए
तभी आप आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं पिछले 22 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं ज्योतिष में। तो आप चाहें तो मुझसे अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपनी गाड़ी को तुरंत आगे बढ़ा सकते हैं। यानी आप हमारे पास आइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, हम आपकी कुंडली की जांच कराएंगे और ग्रहों को मजबूत करेंगे, और आपकी जो कुंडली है उसको हरी झंडी मिल जाएगी। और हरी झंडी मिलने का मतलब है गाड़ी चल पड़ेगी, फिर आप करोड़ों को पाएंगे। ऐसे बिना कुंडली को मजबूत किए सिर्फ सपने देखिए, और सपने अगर पूरे करने हैं तो जन्म कुंडली की जांच कराइए। नंबर आपके सामने चलता जा रहा है स्क्रीन पर, फोन करिए और यहीं से अपनी कुंडली को बदलिए। वादा मेरा है कि मेरे उपाय और आपकी मेहनत आपको करोड़पति नहीं अरबपति बना देगी। वरना किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अभी तक नहीं मिला तो कल कैसे मिल जाएगा। राधे राधे।